दोस्तों प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बने हुए और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। वैसे तो इस संसार में कई बुरी आत्माओं और असुरों ने मृत्यु पर जीत हासिल करने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन उनके हाथ सिर पर सफलता लगी। ठीक उसी प्रकार कुछ देवता और पवित्र आत्माओं ने भी यह प्रयास किया और कुछ को अमर होने का वरदान भी प्राप्त हुआ। जी हाँ, जिसे हम जो आज भी हमारे साथ मौजूद है, इस संसार में हमारे साथ वास करती है। तो चलिए जो हम तो जानते हैं उन 7 व्यक्तियों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हाइडन यूट्यूब चैनल फिर से एक बार। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती मांग की थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा वहाँ 3 पग पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही तीनों लोग नाप लिया और तीसरे पग के लिए उसने अपना भगवान को सिर दे दिया। इसी बात से खुश होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और का वरदान दिया। भगवान परशुराम विष्णु के 10वें अवतार में से भगवान परशुराम के तौर पर 6ठे अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। बचपन में परशुराम का नाम राम था, लेकिन शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें फरसा दिया, जिसके बाद वे राम से परशुराम कहलाने लगे। उन्होंने सभी क्षत्रिय राजाओं का वध करके धरती से पाप और बुराई का नाश कर दिया था। परशुराम ने अहंकारी और दुष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार कर दिया था। तब महाऋषि ने प्रकट होकर परशुराम को एक ऐसा घोर कष्ट रहने से रोका था। बाद में परशुराम पृथ्वी छोड़कर हिमगिरी पर्वत पर चले गए थे। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण आज उस स्थान को उनका निवास स्थान कहा जाता है। भगवान परशुराम ने श्री राम से पहले जन्म लिया था, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण वो उस वक्त भी जीवित थे। भगवान हनुमान अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। राम भगवान के परम भक्त रहे। हजारों वर्षों के बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटाओ, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगा के उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम की मदद करने के लिए स्वयं शिव जी ने हनुमान रूप में धरती पर जन्म लिया था। हनुमान ने उन 7 लोगों में शामिल जिन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें वरदान श्री राम और माँ सीता ने दिया था। कहते हैं कलयुग में बजरंगबली गदामान पर्वत पर निवास करते। इस पर्वत पर बजरंगबली का एक मंदिर बना हुआ है। रावण के छोटे भाई विभीषण जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। एक असुर परिवार में जन्म लेने के बाद भी भक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने अपने भाई के खिलाफ ही युद्ध की थी और सच्चाई का साथ दिया था, जिस कारण श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। वेद व्यास जी ऋषि वेद व्यास ने ही 4 वेद त्रिवेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्री भगवद गीता जी की रचना की थी। ये ऋषि व्यासर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पे हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण कहलाए। वेद व्यास जी कई युगों तक जीवित रहे और आज भी ये धरती पर जीवित है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वो अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पनाक तक तुम धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वो आज भी जीवित है तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अंतिथों में यदा कदा उन्हें दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। दोस्तों हमारे 7 चिरंजीवियों के लिस्ट में आखिरी नंबर पे आते हैं कृपाचार्य। अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ गुरु भी थे। उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया। वो ऋषि गौतम के पौत्र और ऋषि सरधाना के पुत्र थे। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन 7 लोगों में से शामिल युद्ध के बाद भी जीवित बचे थे। तो दोस्तों ये थे 7 चिरंजीवी जो अभी भी इस पृथ्वी पर मौजूद है और जिन्हें अमर होने का वरदान मिला है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ही ये लोग आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।